स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे 2.4 एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड बोल्टेड जॉइंट्स। तो इसमें हम प्रॉब्लम देखेंगे, एनालिसिस प्रॉब्लम एंड डिजाइन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, किस टाइप्स की प्रॉब्लम पूछी जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, वो पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइप के प्रॉब्लम जो होते हैं उसमें फाइंड बोल्ट वैल्यू, आपको सिर्फ बोल्ट वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। और गिवन डाटा होता है, क्या क्या गिवन होता है, डायमीटर ऑफ बोल्ट गिवन होता है, थिकनेस ऑफ प्लेट भी गिवन होती है, बोल्ट एंड प्लेट ग्रेड, बोल्ट का ग्रेड भी गिवन होता है एंड प्लेट का ग्रेड भी गिवन होता है। आपको सिर्फ ये सभी डाटा गिवन होता है और आपको सिर्फ बोल्ट वैल्यू निकालना पड़ता है इस वाले फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम में। सेकेंड टाइप प्रॉब्लम आते हैं डिजाइन जॉइंट, आपको जॉइंट डिजाइन करना पड़ता है। और क्या क्या गिवन होता है, साइज ऑफ प्लेट गिवन होती है, प्लेट की साइज गिवन होती है, डायमीटर ऑफ बोल्ट भी गिवन होता है, बोल्ट का डायमीटर, कौन से डायमीटर का बोल्ट यूज करना है वो भी गिवन होता है, बोल्ट एंड प्लेट ग्रेड एंड लोड, जो लोड आता है कनेक्शन मेंबर पर वो भी लोड गिवन होता है। और आपको सिर्फ डिजाइन जॉइंट का डिजाइन करना पड़ता है, मीन्स कितने नंबर ऑफ बोल्ट लगेंगे, कैसे प्रोवाइड करोगे, ये सिर्फ डिजाइन में आता है। और कभी कभी डायमीटर ऑफ बोल्ट भी गिवन नहीं होता, तभी भी आपको डिजाइन ज्वाइन करना पड़ता है। तो डायमीटर ऑफ बोल्ट हम एज्यूम करेंगे जो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसमें से कोई एक डायमीटर एज्यूम करके ज्वाइन डिजाइन करेंगे। और कभी किस किस प्रॉब्लम में लोड भी गिवन नहीं होता, इसलिए मैंने इसको रेड कलर किया हुआ है और आपको सिर्फ डिजाइन ज्वाइन करना पड़ता है। और थर्ड नंबर के जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें सिर्फ इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालनी पड़ती है आपको, इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, ये हमने डेफिनेशन देखी है क्या क्या होता है इसमें। और जो फोर्थ टाइप के प्रॉब्लम थे वो ट्रस जॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम होते हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आते, ट्रस जॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे नोट्स, देखेंगे कि प्रॉब्लम शुरू करने से पहले ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली नोट्स, इफ द मेंशन्ड बोल्ट, if not mentioned बोल्ट टाइप, अगर आपको बोल्ट टाइप यानी कि वो ब्लैक बोल्ट होगा या फुली थ्रेडेड बोल्ट होगा, क्या अनथ्रेडेड बोल्ट है, अगर उसका टाइप मेंशन नहीं किया होगा तो आप एज्यूम कर लेना बोल्ट इज फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट एज्यूम करना। बोल्ट का कौन सा एज्यूम करना, फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट एज्यूम करना। द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट should be more than the thickness of the member meeting at the joint. The thickness of the gusset plate should be more than the thickness of the member. गसेट प्लेट हम जो भी यूज करते हैं कनेक्शन के, तो उसकी जो थिकनेस होती है वह मेंबर से भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मान लो आपका मेंबर 10 mm का है तो आपको गसेट प्लेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी 10 से भी ऊपर, यानी कि 12 mm की आप गसेट प्लेट प्रोवाइड कर सकते हो। अब हम देखेंगे थर्ड, गिवन लोड इज फैक्टर्ड लोड। अगर जो भी प्रॉब्लम में लोड दिया होता है, इस वाले प्रॉब्लम में जो गिवन लोड दिया होता है, अगर वो फैक्टर्ड होगा, अगर वो लोड फैक्टर्ड लोड होगा, टेक एज इट इज, तो वही फैक्टर्ड लोड एज इट इज लेना प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। एंड गिवन लोड इज सर्विस लोड, अगर प्रॉब्लम में हमको सर्विस लोड दिया जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है हमको फैक्टर्ड लोड। सो कन्वर्ट इनटू फैक्टर्ड लोड बाय मल्टीप्लाइंग 1.5। ये 1.5 हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो उससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर्विस लोड को, तो हमको क्या मिलेगा, फैक्टर्ड लोड मिलेगा। तो ये हो चुके नोट्स। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम, देखेंगे तो सॉल्व एग्जांपल। सबसे पहला प्रॉब्लम देखेंगे 2.1 का, डिटरमाइन द बोल्ट वैल्यू। ये जो टाइप नंबर 1 में आता है यह प्रॉब्लम, डिटरमाइन द बोल्ट वैल्यू ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट, बोल्ट का डायमीटर कितना है 20 mm, कनेक्टिंग 10 mm प्लेट, जो भी प्लेट की साइज है वो 10 mm है, इन सिंगल शेयर, डबल शेयर, बोल्ट यूज्ड आर 4.6 ग्रेड, प्लेट ऑफ 410 ग्रेड, टेक एरिया ऑफ बोल्ट 245 mm। अब ये एरिया तो इन्होंने दिया है, अब ये कौन सा एरिया है, ग्रॉस एरिया है या नेट एरिया है, ये तो हमको नहीं पता, इसलिए हम इस एरिया को ऐसे रहने देते हैं। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम, ध्यान से रीड आउट करना। अब देखेंगे हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारी, गिवन डाटा,
सबसे पहला जो भी प्रॉब्लम आ जाए एग्जाम में तो उसका सबसे पहला गिवन डाटा लिखने का। तो गिवन डाटा हमको क्या डिफाइन करना है, बोल्ट वैल्यू डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन बोल्ट वैल्यू क्वेश्चन मार्क लिख देना। बाद में क्या दिया है, डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना दिया है, डायमीटर ऑफ बोल्ट 20 mm का डायमीटर ऑफ द बोल्ट गिवन है। थिकनेस ऑफ द प्लेट कितनी दी है, थिकनेस 10 mm थिकनेस दी है, गसेट प्लेट की जो भी थिकनेस है वो 10 mm में दी है। ग्रेड ऑफ द बोल्ट यहाँ पर दिया है, बोल्ट यूज्ड आर 4.6 ग्रेड, ग्रेड ऑफ बोल्ट 4.6 हो चुका। प्लेट ऑफ ग्रेड 410, ग्रेड ऑफ प्लेट 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसे हम मेगा पास्कल भी कहते हैं। तो ये हो चुका हमारी फर्स्ट स्टेप हो चुकी गिवन डाटा। आपको तो सभी क्लियर हो चुका होगा क्या क्या गिवन है और हमको क्या डिफाइन करना है। अब हम सबसे पहले बोल्ट वैल्यू निकालने के लिए आप हमको क्या करना पड़ता है, हमने डेफिनेशन में देखा है कि बोल्ट वैल्यू किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। हमको किसकी बोल्ट वैल्यू कहाँ किसके लिए निकालनी है, फॉर सिंगल शेयर को निकालनी है और डबल शेयर को निकालनी है। तो सबसे पहले हम सिंगल शेयर को निकालते हैं। द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, इस वाले एग्जाम्पल में 2.1 एग्जाम्पल यह इस टॉपिक का फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसलिए मैं यह एग्जाम्पल आपको डीप में समझा रहा हूँ और एग्जाम में ऐसा पैटर्न मत रखना है। ये 2.1 जो एग्जाम्पल है ना, इस तरह का पैटर्न नहीं रखना। मैं आपको बता दूंगा अगले एग्जाम्पल में कि कौन सा पैटर्न रखना है। आप सिर्फ इस वाले एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखो कि कैसे वैल्यू ली जाती है, कौन सी वैल्यू कहाँ पर यूज होती है, वो सिर्फ हम इस वाले 2.1 में देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। यही एग्जाम्पल मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सभी एग्जाम्पल में आपको स्पीड में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो यह प्रॉब्लम ध्यान से देखिएगा। तो हम चालू करते हैं। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट फॉर सिंगल शेयर, द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज, हमारा यह फॉर्मूला है, हमने देखा है पिछले लेक्चर में, VDSB इज इक्वल टू VNSB अपॉन गामा MB इज इक्वल टू FU अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 NNANB प्लस NSASB अपॉन 1.25। इसका सिंप्लीफाई करके हमारा जो आता है 0.462 FU इंटू NNANB प्लस NSASB आता है। यही फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे। वेयर, अब हमें इस सभी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो निकालेंगे हमें एक करके। वेयर FU क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होता है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है बोल्ट की, जो बोल्ट का ग्रेड गिवन होता है, ग्रेड ऑफ बोल्ट 4.6, तो इसकी पहला कैरेक्टर जो पहला इसका गिवन है 4, यही हम यूज करेंगे। इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मिल जाएगी। और जो सेकेंड कैरेक्टर होता है 0.6 इंटू 400 करने से हमको यील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यह हो चुकी है हमारी FU की वैल्यू। तो एग्जाम में इस तरह का नहीं लिखना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, आपको टाइम कम पड़ सकता है, इसलिए मैंने यह फॉर्मेट नहीं रखना एग्जाम के समय। मैं सिर्फ आपको डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। FU इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो हो चुका हमारा। अब हम देखेंगे NN क्या है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स इन थ्रेडेड पार्ट। हमको तो यहाँ पर बोल्ट का कोई भी टाइप मेंशन नहीं किया कि किस प्रकार का बोल्ट है, थ्रेडेड बोल्ट है क्या अनथ्रेडेड बोल्ट है। तो मैंने आपको नोट में क्या कहा था, अगर एक टाइप एक्सप्लेन नहीं किया तो हम क्या एज्यूम करेंगे, फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट एज्यूम करेंगे। अब यह हमारा सिंगल शेयर होगा, सिंगल शेयर को हम डिफाइन कर रहे हैं वैल्यू सिंगल शेयर, तो इसमें कितने प्लेन कट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही प्लेन कट हो जाएगा, और वो कहाँ पर हो जाएगा, थ्रेडेड पार्ट में, क्योंकि हमारा जो बोल्ट है वह फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट होने के कारण उसमें नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स कितने आ जाएंगे, थ्रेडेड पार्ट में 1 आ जाएगा। अब हम ANB निकालेंगे। ANB क्या है, नेट एरिया ऑफ बोल्ट है। ANB क्या है, नेट एरिया ऑफ द बोल्ट। ये सभी डेफिनेशंस हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि NN क्या है, ANB क्या है। तो ANB इज इक्वल टू नेट एरिया ऑफ बोल्ट, तो उसका क्या फॉर्मूला है, 0.78 इंटू ग्रॉस एरिया ऑफ बोल्ट। ग्रॉस एरिया ऑफ बोल्ट, ग्रॉस एरिया कैसे निकालते हैं हम, π/4 इंटू डी स्क्वायर। डायमीटर ऑफ बोल्ट क्या है हमारा, 20 mm का डायमीटर ऑफ बोल्ट गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हो डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना है, 20 mm का गिवन है, वही हमने यहाँ पर यूज किया है। तो 0.78 इंटू π/4 इंटू
20 स्क्वायर इज इक्वल टू 240 mm स्क्वायर। ये हो चुका हमारा AN भी हो चुका। अब हम NS निकालते हैं। NS क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स इन अनथ्रेडेड पार्ट। आप तो हमने तो बोल्ट क्या एज्यूम किया है? फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट एज्यूम किया है, तो उसमें अनथ्रेडेड पार्ट आता ही नहीं, तो उसमें प्लेन तो उसमें प्लेन भी नहीं जाएगा, शेयर क्रैक भी नहीं जा सकता। तो इसलिए NS की वैल्यू हमारी 0 हो चुकी, क्योंकि हमारा बोल्ट जो है वह फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट है। तो शेयर प्लेन्स ऑफ इन अनथ्रेडेड पार्ट 0 हो चुका है। अब हम देखेंगे ASB, ग्रॉस एरिया ऑफ द बोल्ट। ग्रॉस एरिया ऑफ द बोल्ट मीन्स क्या होता है? π/4 इंटू डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 314.15 mm स्क्वेयर। 314.15 mm स्क्वेयर हो चुका है। अब हम VDSB का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर जो हमने सिंप्लीफाई करके रखा है वही यूज करेंगे। यहाँ पर 0.462 इंटू 400, यहाँ पर क्या है? FU की वैल्यू कितनी है? 400। तो यहाँ पर हम 400 यूज करेंगे। 400 इंटू NN कितना है हमारा? 1 है। 1 इंटू ANB कितना है हमारा? यहाँ पर हमने निकाला है ANB 245, तो 245 प्लस NS कितना है हमारा? 0 आ चुका है। और ASB कितना है हमारा? 314.15 mm स्क्वायर। तो यहाँ पर तो 0 इंटू 314.15 0 आ चुका, तो यहाँ पर एज इट इज 0.462 इंटू 400 इंटू 1 इंटू 245 इज इक्वल टू, इन सभी का यही कैल्सी में डाल देना आप, तो इसका आंसर क्या आता है? 45276 न्यूटन आ जाता है। इस न्यूटन का हमको किलो न्यूटन करना पड़ता है, तो न्यूटन को सीधा डिवाइडेड बाय 1000 करने से आपको किलो न्यूटन में आ जाएगा। अगर आपको प्रॉपर तरीके से यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। वो प्लेलिस्ट यूनिट कन्वर्जन की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने सभी यूनिट कन्वर्जन एक एक करके आपको सिखा दी है, तो वो यूनिट कन्वर्जन भी आपको हेल्प करेगी। तो न्यूटन को 1000 से डिवाइड करने से आपको किलो न्यूटन में आ जाएगा 45.27 किलो न्यूटन। तो ये क्या हो चुकी है हमारी? VDSB मीन्स डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हो चुकी है हमारी। ये वैल्यू फर्स्ट वैल्यू हो चुकी है हमारी। अब हम डबल शेयर के लिए निकालेंगे, तो हम डबल शेयर के लिए इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सिंगल शेयर से, तो हमको डबल शेयर का जो भी लोड होता है, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ होती है, वो निकल के आती है 90.54 किलो न्यूटन निकल कर आ जाती है। अगर आपको डबल शेयर की स्ट्रेंथ इस वाले फॉर्मूले से निकालना चाहते हो आप, तो इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा, नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स इन थ्रेडेड पार्ट यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फॉर डबल शेयर के लिए 2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डबल शेयर में जो प्लेन होती है वो 2 प्लेन्स होती है, और वो 2 प्लेन्स फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट एज्यूम किया है हमने, तो इसलिए वह थ्रेडेड पार्ट में 2 शेयर प्लेन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ NN की वैल्यू 2 आ जाती है, बाकी सभी वैल्यू एज इट इज रखने का, और आपको यह आंसर मिलेगा 90.54 किलो न्यूटन मिलेगा। अब हम देखेंगे बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ऑफ ऑन एनी प्लेट इज गिवन बाय, ये हमारा फॉर्मूला है बेरिंग स्ट्रेंथ निकालने का। VDPB इज इक्वल टू VNPB अपॉन गामा MB इज इक्वल टू 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू TP इंटू FU अपॉन 1.25। इसका सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आ जाता है VDPB इज इक्वल टू 2 इंटू KB इंटू D इंटू TP इंटू FU। यह सिंपल फॉर्मूला आ चुका है। तो अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे KB की वैल्यू। KB क्या होता है? KB इज अ स्मॉलर ऑफ, इन 4 में से जो भी स्मॉल होता है वो KB की वैल्यू हम ले लेते हैं डिजाइन करते समय, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय लेते हैं। तो यहाँ पर E अपॉन 3D0, P अपॉन 3D0 माइनस 0.25, FUB अपॉन FU और 1, इन चारों में से जो भी कम वैल्यू आती है वह हम लेते हैं एज अ KB वैल्यू लेते हैं वह। तो यहाँ पर हम देखेंगे E मीन्स क्या होता है? एंड डिस्टेंस होता है। E मीन्स क्या होता है? एंड डिस्टेंस होता है। तो एंड डिस्टेंस हम कितना लेते हैं? मिनिमम एंड डिस्टेंस कितना लेते हैं हम? 1.5 इंटू बोल्ट होल डायमीटर, 1.5 इंटू बोल्ट होल डायमीटर फॉर मशीन कट एजेस। यहाँ पर तो कोई भी मेंशन नहीं किया है कि कौन सी
किस प्रकार से कट किया है हमने। आप कौन सा भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर आप हैंड कट एजेस एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर 1.7 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर फॉर मशीन कट एजेस एज्यूम किया है, तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 इंटू बोल्ट होल डायमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 22 बोल्ट होल डायमीटर। हमारा बोल्ट का डायमीटर कितना है, सीधा 20 mm का बोल्ट डायमीटर है, और हमने जनरली 2 mm ज़्यादा लेते हैं बोल्ट डायमीटर से, तो हमने यहाँ पर 22 ले लिया, बोल्ट होल डायमीटर 22 ले लिया। तो इसका आंसर कितना आता है 33 mm आता है। तो एंड डिस्टेंस हमारा कितना हो चुका 33 mm। अब हम देखेंगे P इज इक्वल टू क्या होता है। P इज इक्वल टू पिच डिस्टेंस होता है। तो पिच डिस्टेंस कितना होता है, मिनिमम पिच कितना होता है 2.5 D होता है मिनिमम पिच, वेयर D इज इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है। D यहाँ पर D कितना है, क्या है, डायमीटर ऑफ बोल्ट का है मिनिमम पिच। यह हमने सभी डेफिनेशंस पिछले लेक्चर में देखा है। आप अगर वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आप डेफिनेशन का लेक्चर यहाँ अटेंड कीजिएगा और बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाओ। तो मिनिमम पिच कितना होता है 2.5 D होता है। 2.5 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना है 20 mm का डायमीटर ऑफ बोल्ट है, तो यहाँ आ चुका हमारा 15 mm हमारा पिच हो चुका है। अब हम निकालेंगे D नॉट। D नॉट क्या होता है, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल होता है। फॉर द बोल्ट विच आर नॉर्मली यूज्ड इन प्रैक्टिस द डायमीटर ऑफ होल शैल बी 2 mm मोर देन द डायमीटर ऑफ बोल्ट। हमने यहाँ पर लिया ही है डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल डायमीटर, सीधा हम क्या लेते हैं 2 mm मोर देन बोल्ट होल डायमीटर लेते हैं। तो यहाँ पर 22 आ चुका हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। अब हम निकालेंगे FUB, यहाँ का FUB। FUB मीन्स क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट ये कितना होता है 400 न्यूटन पर mm²। ये कहाँ से लिया हमने, तो ग्रेड ऑफ द बोल्ट यहाँ पर मेंशन किया था मैंने। यहाँ पर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट 4 इंटू 100 करने से 400 न्यूटन पर mm² आ जाता है, तो वही यहाँ पर ले लिया एज इट इज। FU इज इक्वल टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द प्लेट तो कितनी गिवन दी है, प्रॉब्लम में ही गिवन है 410 न्यूटन पर mm², यह गिवन होती है, गिवन दी है। तो अब हम निकालेंगे KB की वैल्यू। E अपॉन 3D नॉट, E तो हमारा 33 है, 3 इंटू डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल 22 इज इक्वल टू 0.5 आ चुका। P अपॉन 3D नॉट माइनस 0.25, पिच कितना है हमारा 50 mm का पिच है, यहाँ पर देखो आप 50 mm का पिच है, अपॉन 3 इंटू डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल कितना है 22 mm का डायमीटर ऑफ बोल्ट है, माइनस 0.25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5। आपको यह कैल्सी में टाइप करके देखना है तो आप वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और पॉज कीजिएगा और आप कैल्सी में आंसर डाल के आपका कितना आता है और मेरा कितना आया है आप मैच करके देख सकते हो। FUB अपॉन FU कितना है हमारा 400 अपॉन 415, वो गलती से हो गया था यहाँ पर। तो FUB कितना है हमारा, FUB 400 है, 400 FU क्या है 410 आप इसका कैल्सी में डाल के आप देख सकते हो, तो इसका आंसर आता है 0.97 और 1 जो हमारा 4 नंबर का होता है, यह 4 नंबर का 1, यहाँ पर 1। तो इन चारों में से कौन सा मिनिमम है, तो 0.4 यह मिनिमम वैल्यू है, तो वह हम लेंगे एज अ KB। सो KB इज इक्वल टू 0.5। अब हमें KB की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें D, TP और FU निकालना है। अब हम देखेंगे D क्या है हमारा, D यहाँ पर आप देख सकते हो, D नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज इक्वल टू 20 mm। डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना गिवन है हमें 20 mm। TP थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ द प्लेट क्या है 10 mm की थिकनेस ऑफ द प्लेट है, तो VDPB इज इक्वल टू 2 इंटू KB इंटू D इंटू TP इंटू FU, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.5, KB की वैल्यू हमने 0.5 निकाली है। D कितना है हमारा 20 डायमीटर ऑफ द बोल्ट। TP मीन्स क्या होता है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट जो कि 10 mm गिवन है। FU मीन्स अल्टीमेट, यहाँ पर हमने निकाला FU अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, वो है 410 न्यूटन पर mm² होता है। तो इसका सभी का आंसर आ जाता है 82,000 न्यूटन आता है। इसको हम अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो न्यूटन में आता है हमें
82 किलो न्यूटन यह आंसर आपको बैठता है। यह हो चुकी है 82 किलो न्यूटन, यह हो चुकी है हमारी बेरिंग स्ट्रेंथ हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ निकाल लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, बोल्ट वैल्यू निकालना है, बोल्ट वैल्यू फॉर सिंगल शेयर। तो बोल्ट वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, स्मॉलर ऑफ सिंगल शेयर स्ट्रेंथ, सिंगल शेयर के लिए सिंगल स्ट्रेंथ VASB एंड बेरिंग स्ट्रेंथ VDSB। शेयर स्ट्रेंथ एंड बेरिंग स्ट्रेंथ में से जो भी मिनिमम वैल्यू होती है वह हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी आ चुकी, 45.26 किलो न्यूटन। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी है 82, और जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ है फॉर सिंगल के लिए सिंगल शेयर के लिए, तो वह क्या है हमारी 45.27। तो हमारा इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वह हम यूज़ करेंगे। तो मिनिमम क्या है 45.26 और 27। आपका आंसर 45.20 भी आ जाए तो भी वो आंसर बराबर होगा। अगर आपका आंसर 45.30 भी आ जाता है तो भी आपका आंसर बराबर होता है। अगर आपका आंसर 44 आ जाए या 46 के ऊपर चला जाए तो वह आंसर गलत हो जाता है। एग्जाम में 0.5 mm का और 5 mm का 0.5 का प्लस माइनस चलता है, तो वो भी आंसर करेक्ट आंसर ही माना जाता है। एग्जाम चेक करते समय, एग्जाम पेपर जब भी हम चेक करते हैं तो 0.5 का हम गैप कंसिडर करते हैं आंसर में। तो यहाँ पर हमारा आ चुका बोल्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी फॉर सिंगल शेयर के लिए 45.27। अब हम डबल शेयर के लिए निकालेंगे बोल्ट वैल्यू डबल शेयर के लिए। तो यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी हो चुकी है हमारी 82 किलो न्यूटन, और डबल शेयर स्ट्रेंथ कितनी है हमारी 90.54। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कम है, तो यह वैल्यू कम है 82 किलो न्यूटन। तो हमारा जो आंसर आता है वह 82 किलो न्यूटन आ जाता है। तो यह था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। मैंने बहुत ही डीप में यह एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है। तो अब हम आगे का एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, और जो भी आप फॉर्मेट, इसी एग्जाम्पल का फॉर्मेट आप एग्जाम पेपर में यूज करना। तो चलो प्रॉब्लम देखते हैं। डिटरमाइन द बोल्ट वैल्यू ऑफ 22 mm डायमीटर ऑफ द बोल्ट कनेक्टिंग 10 mm प्लेट इन सिंगल शेयर। सेकेंड डबल शेयर, आपको बोल्ट वैल्यू निकालनी है फॉर सिंगल शेयर और डबल शेयर। सेम प्रॉब्लम है जो कि हमने प्रॉब्लम 1 नंबर का जो प्रॉब्लम था वही सेम प्रॉब्लम है यह भी। बोल्ट यूज आर 4.6 ग्रेड, बोल्ट का ग्रेड गिवन है। प्लेट ऑफ 415 ग्रेड की प्लेट गिवन है। तो चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल सॉल्यूशन। सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारी, गिवन डाटा बोल्ट वैल्यू हमको डिफाइन करना है। डायमीटर ऑफ द बोल्ट जो कि गिवन है 22 mm का, थिकनेस ऑफ द प्लेट 10 mm गिवन है, ग्रेड ऑफ द बोल्ट 4.6 वो भी गिवन दिया है हमें प्रॉब्लम में। ग्रेड ऑफ द प्लेट कितनी है 415 mm की, मेगा पास्कल की हमारी ग्रेड है, प्लेट का ग्रेड है। तो सबसे सेकेंड स्टेप क्या निकालेंगे हम, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालेंगे सिंगल शेयर। तो यह हो चुका हमारा फॉर्मूला VDSB इज इक्वल टू VNSB अपॉन गामा MB इज इक्वल टू FU अपॉन √3 NN ANB प्लस NS ASB अपॉन 1.25। तो सिंप्लीफाई करके यह फॉर्मूला आ जाता है हमारा VDSB इज इक्वल टू 0.462 FU NN ANB प्लस NS ASB, वेयर FU क्या होती है हमारी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो कि हम कैसे निकालते हैं 4 × 100 करने इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर mm² आ जाएगी। NN क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन इन थ्रेडेड पार्ट, जो कि हमारा 1 आता है। ANB क्या होता है, नेट एरिया ऑफ बोल्ट होता है। तो वो कैसे निकालते हैं हम 0.78 × π/4 × d² डायमीटर ऑफ द बोल्ट यहाँ पर 22 गिवन है। डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज इक्वल टू 296.15 mm² आ जाएगा। NS हमने तो बोल्ट फुल्ली थ्रेडेड एज्यूम किया है इसलिए NS 0 आ जाता है। तो बाद में हमको ASB निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि यह होल टर्म 0 हो जाती है।
VDSB इज इक्वल टू 0.462 इंटू एफ यू कितना है हमारा 400 इंटू 1, एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ANB इज इक्वल टू 296.15। तो इसका सिंप्लीफाई करके यह आ जाता है 54,793.2 न्यूटन आ जाता है। इसका कन्वर्जन हम किलो न्यूटन में करेंगे, 54.79 किलो न्यूटन। आप डबल शेयर के लिए निकालना चाहते हो तो इस सिंगल यहाँ पर हमने सिंगल शेयर को ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको डबल शेयर का डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकल जाएगी, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ निकल जाएगी। तो कितना आता है 109.58 किलो न्यूटन आ जाती है, यहाँ हमारी डबल शेयर स्ट्रेंथ आ जाती है। अब हम देखेंगे बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो यह फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया है, इसे सिंप्लीफाई करके हमारा यह फॉर्मूला आ जाता है VDPB इज इक्वल टू 2 इंटू KB इंटू D इंटू TP इंटू FU आ जाता है। तो अब हम K की वैल्यू निकालेंगे। K इज क्या होता है हमारा, K स्मॉलर ऑफ, ये इन चारों में से स्मॉलर होता है। ये इज क्या होती है हमारे, ये मीन्स एज डिस्टेंस होता है हमारा, और एंड डिस्टेंस दोनों भी सेम ही होते हैं। आप कौन सा भी मान लो, एंड डिस्टेंस मान लो या एज डिस्टेंस मान लो। तो मैं यहाँ पर एंड डिस्टेंस कहता हूँ 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। मैंने मशीन कट के लिए लिया है इसलिए मैंने 1.5 यूज़ किया है। 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल क्या लेंगे हम 24, 2 mm ज़्यादा, डायमीटर ऑफ बोल्ट से 2 mm ज़्यादा लेंगे 24। यह सिंप्लीफाई करके आ जाता है 36 mm आ जाता है। पिच निकालेंगे आप, मिनिमम पिच कितना होता है 2.5 इंटू डायमीटर ऑफ द बोल्ट, जो कि आता है 2.5 इंटू 22 इज इक्वल टू 55 mm आ जाता है। प्रेजेंटेशन भी ऐसा ही रखना एग्जाम्पल में, सीधा ऐसा एक नंबर डाल के गिवन डाटा के लिए 1 नंबर, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट के लिए 2 नंबर, ऐसा स्टेप वाइज आंसर निकालना, तभी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इसमें ई के लिए ऐसा सेम प्रेजेंटेशन जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, उसी तरह से प्रेजेंटेशन रखना। तो पिच हो चुका हमारा। तो डी नॉट की वैल्यू है 24, FU भी है 400 न्यूटन पर mm², और FU की वैल्यू दी है 415 न्यूटन पर mm² गिवन दी है हमें। समझ में आ गया? अब ये FU क्या है, FU भी क्या है, ये मैंने डीप में फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो ये सभी कुछ हम अब इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर E/3 डी नॉट, तो यहाँ पर E की वैल्यू कितनी आ चुकी है 36, जो कि हमने यहाँ पर निकाली है। 36 इंटू 3 इंटू डी नॉट की वैल्यू है डायमीटर ऑफ बोल्ट होल 24, तो इसका आंसर आता है 0.5। उसके बाद P/3 डी नॉट माइनस 0.25, तो इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे। P की वैल्यू 55 है, यहाँ पर हमने निकाली है 55 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 24, डी नॉट की वैल्यू 24 माइनस 0.25, तो इसका आंसर आता है 0.51, और FU/FU इसका आंसर आता है 0.96, और ये 4 नंबर का एक वैल्यू 1। तो इन चारों में से जो भी मिनिमम होती है वो हम KB की वैल्यू यूज करते हैं। तो यहाँ पर KB इज इक्वल टू 0.5। उसके बाद डायमीटर ऑफ बोल्ट है 22 mm का, और थिकनेस ऑफ द प्लेट है 10 mm। तो अब हम VDPB निकालेंगे। तो VDPB का फॉर्मूला हमने देख लिया है, 2 इंटू KB D TP FU होता है। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुटअप करते हैं, 2 इंटू KB की वैल्यू 0.5 यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है, D यहाँ पर 22, ये देखो यहाँ की वैल्यू हमने यहाँ पर ली है, और थिकनेस ऑफ द प्लेट 10 mm, और FU की वैल्यू है 415। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है 91300 न्यूटन, और इसी न्यूटन का कन्वर्जन हम किलो न्यूटन में करते हैं तो 91.3 किलो न्यूटन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें VDPB की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ VDPB की वैल्यू निकाली है, VDSB की वैल्यू हमने निकाली है। तो अब हम बोल्ट वैल्यू फॉर द सिंगल शेयर के लिए अब हम निकालते हैं। तो बोल्ट वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर ऑफ VDSB एंड VDPB होती है। तो देखो VDSB की वैल्यू कितनी आई है, सिंगल शेयर के लिए देखेंगे हम VDSB। तो देखो यहाँ पर सिंगल शेयर कहाँ पर है, सिंगल शेयर की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है। देखो यहाँ पर VDSB की वैल्यू निकाली है सिंगल शेयर के लिए 54.79 किलो न्यूटन। तो 54 ध्यान में रखना VDSB की वैल्यू, और किसकी वैल्यू कहती है ये, VDPB की वैल्यू। तो VDPB की वैल्यू 91। तो देखो यहाँ पर 54 और 91 में कौन सी स्मॉलर है,
54। तो यहाँ पर बोल्ट वैल्यू फॉर सिंगल शेयर के लिए 94.79 किलो न्यूटन। तो इस प्रकार से ये आंसर आ चुका बोल्ट वैल्यू फॉर सिंगल शेयर के लिए। अब हम देखते हैं बोल्ट वैल्यू फॉर डबल शेयर। तो बोल्ट वैल्यू डबल शेयर के लिए स्मॉलर ऑफ VDSB एंड VDPB। डबल शेयर के लिए अब हम देखेंगे VDSB की वैल्यू। तो VDSB की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमने स्टेप नंबर 2 में VDSB की वैल्यू निकाली है। तो ये सिंगल शेयर के लिए हो चुकी और डबल शेयर के लिए ये वाली 109.58 किलो न्यूटन, यानी कि 109, ये ध्यान में रखना एक वैल्यू। अब हम सेकेंड वैल्यू कौन सी है, VDPB। तो VDPB की यहाँ पर निकाली है 91.3। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है, 91.3 है। तो यहाँ पर आंसर 91.3 किलो न्यूटन। बोल्ट वैल्यू फॉर डबल शेयर के लिए कौन सी होगी, 91.3 किलो न्यूटन। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। स्मॉलर लेना वैल्यू लेते समय VDSB एंड VDPB की। और एक गलत हो चुका है इसमें, देखो यहाँ पर बाय टाइपिंग मिस्टेक है मेरी, यहाँ पर VASB हो चुका है। एक्चुअल में यहाँ पर VDSB होना चाहिए और यहाँ पर भी VDSB। VDPB समझ में आ गया, स्मॉलर ऑफ डबल शेयर स्ट्रेंथ एंड VDPB। तो यहाँ पर ये गलती से हो चुका था, तो इसे थोड़ा करेक्शन करना समझ में आ, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये VDPB है और यहाँ पर जो भी है ये VDSB है। समझ में आ गया, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना VDPB में और VDSB में। तो ये जो भी सेकेंड एग्जाम्पल था, फर्स्ट एग्जाम्पल भी सॉल्व किया है और ये सेकेंड एग्जाम्पल भी है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो चलो ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ।